साथियों 11 मार्च 2023 को शनिवार है। मार्च का दूसरा शनिवार है और आप जानते हैं राजस्थान के विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बैग डे या बस्ता मुक्त दिवसीय होता है। इसमें बच्चों के साथ विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाई जाती है। तो कल यानी 11 मार्च को कौन कौन सी गतिविधियां करवाई जाएगी, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 की बात करें तो अंकुर नाम के समूह के साथ जो गतिविधि है वो है खोजो और पहचानो। इस गतिविधि को करने का उद्देश्य है कि इससे बच्चों में नई शब्दावली का विकास होगा, बच्चों का शब्द भंडार है वो बढ़ेगा। ये गतिविधि करवानी कैसी है? कक्षा 1 और 2 की आज की इस गतिविधि में बच्चों को मिट्टी, लोहे, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पहचानना है। 4 तरह की वस्तुएं हैं। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 4 कॉलम बना लेगा। पहले कॉलम में लिखेंगे मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, दूसरे में लिखेंगे लोहे से बनी हुई वस्तुएं, तीसरे में प्लास्टिक और चौथे में लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। इस तरह से कॉलम बना देंगे। अब हर बच्चे से एक वस्तु सोचने को कहेंगे जो मिट्टी, लोहे, प्लास्टिक या लकड़ी की बनी हो। बच्चे को वस्तु के नाम के साथ उसका एक प्रयोग है या उपयोग है वो भी बताना है। ऐसा हम व्यवस्था कर सकते हैं और बच्चों के उत्तर को सही कॉलम में लिखेंगे। यहाँ साथ में कॉलम बना करके भी बताए गए हैं कि किस तरह से आपको जो है कॉलम बना के एक कॉलम में मिट्टी के बर्तन जैसे मटका है, लोहे के जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, इस तरह से ये गतिविधि करवानी है। इसी तरह से हम बात करें कक्षा 3 से 5 के साथ कौन सी गतिविधि करवानी है तो ये जो है वो गतिविधि का नाम है शब्दों को समझें। इस गतिविधि करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होगा कि शब्दावली विकास और शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास बच्चों का हो जाएगा। इस गतिविधि को कैसे करना है तो इस गतिविधि में बच्चों को दिए गए शब्दों का अर्थ, पर्यायवाची शब्द बताकर वाक्य बनाना है। कार्ड का एक सेट बनाना है आपको। उन शब्दों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप सिखाना चाहते हैं। प्रत्येक शब्द को उस कार्ड पर लिखें। अब सारे कार्ड एक डिब्बे में डालकर आगे रख दें। साथ ही पूरी कक्षा को 5 या 6 समूह में विभाजित कर दें। बारी बारी से करके आपको हर समूह से एक बच्चे को आगे बुलाना है और बच्चा है वो आकर शब्दों के डिब्बों से एक शब्द उठाएगा। समूह के बाकी सदस्यों को इसका अर्थ, पर्यायवाची शब्द बताकर उस शब्द से एक वाक्य बनाना है। हर समूह को 30 सेकंड का समय मिलेगा। हालांकि समय आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ये खेल तब तक जारी रखना है जब तक सबका अभ्यास नहीं हो जाए। इसी तरह से यदि 6 से 8 कक्षा की बात करें तो उसमें 10 सवाल देंगे जवाब। ये गतिविधि आपको करवानी है और इसका उद्देश्य ये होगा कि बोलने और प्रासंगिक प्रश्नों के महत्व पर समझ विकसित हो सकेगी बच्चों की। गतिविधि कैसे करवानी है तो शिक्षक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम एक चिट पर लिखें जैसे कि महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर आदि। अब बच्चों को बताएं कि आज की गतिविधि में उन्हें एक चिट उठानी है जिस पर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम लिखा होगा। बारी बारी हर समूह से एक बच्चा आगे आकर चिट उठाएगा। समूह के अन्य सदस्यों को अधिकतम 10 प्रश्न पूछकर व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाना होगा। यहाँ पर जो समूह कम से कम प्रश्न पूछकर सही अनुमान लगाता है वह जीत जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। प्रश्नों के उदाहरण हैं, क्या यह एक महिला है, क्या वह खिलाड़ी है, क्या वह एक राजनेता है। चिट उठाने वाले बच्चों को केवल हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। अब कक्षा को समूह में बांटकर ये गतिविधि आप आराम से पर्याप्त समय लेकर के कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कक्षा 11 और 12 की बात करें तो रोल प्ले करना है। परीक्षा का समय, रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण के कौशल का विकास इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों में होगा। इस गतिविधि में शिक्षक रोल प्ले के लिए अलग अलग पर्चियाँ बनाएंगे। आप स्कूल के प्रिंसिपल है, आप क्लास के टीचर है, आप विद्यार्थियों के माता पिता है आदि। यह गतिविधि समूह में कराई जाएगी। प्रत्येक समूह एक पर्ची उठाएगा और उस व्यक्ति की भूमिका निभाएगा जिसका नाम पर्ची में लिखा हुआ है। समूह को इस बात पर चर्चा करना है कि अगर वह प्रिंसिपल, क्लास टीचर, माता पिता आदि होते तो वे छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में कैसे मदद करते। चर्चा के बाद ये उस व्यक्ति की भूमिका में पूरी कक्षा को बताएंगे कि हम प्रिंसिपल, क्लास टीचर, माता पिता के रूप में छात्रों को परीक्षा की तैयारी, दबाव और तनाव से मुक्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं। गतिविधि के अंत में शिक्षक परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है या इसके बारे में और भी गतिविधि